नमस्कार दोस्तों, दिशा राइज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट जीके के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न होगा, हाल ही में किस संस्था ने राजस्थान में 5वें टाइगर रिजर्व, कौन से 5वें टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली, कौन सा है धौलपुर करौली को जो है निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इसका मतलब इससे पहले कितने बन चुके हैं राजस्थान में? 4 बन चुके हैं, तभी तो 5वें का नाम आया है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। कब बना? 1973 में बना। कब बना? 1973 के अंदर बना। फिर आता है सरिस्का। ये कब बना? 1978 में बना। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। फिर कौन सा बना? मुकुंदर्रा बना। कब बना? 2012-13 में। ठीक है। फिर कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी। कब बना? 2022 में। और पांचवा ये 23 में बन गया भाई। ठीक है। कौन सा बना है? धौलपुर करौली। अब इसके बीच में एक और शब्द आता है सरमथुरा। कौन सा आता है? तो सरमथुरा याद रखना, ये कहाँ कहाँ है? करौली, सरमथुरा और धौलपुर में। कहाँ है? और इसमें भरतपुर का भी कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन नाम क्या दिया गया है? करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब इसके बारे में पूछा गया कि किस संस्था ने इसको दिया। तो एनसीटी नहीं भाई, ये एनसीटी नहीं होगा, थोड़ा हो गया है एनटीसीए। इस संस्था ने, या एनडब्ल्यूएफ ने, या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने, या एनटीसी ने। तो इनमें से किस संस्था ने दिया है? तो ये इसने दिया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, याद रह जाएगा, एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। अब बात करें अगर हम लोग कि राजस्थान, अभी जो है भारत में जो 2018 की जनगणना के बाघों की गणना के अनुसार, कि 2018 में जब बाघों की गणना की गई थी, तब भारत में टोटल बाघ कितने थे? 2967 बाघ थे। कितने बाघ थे? 2967 बाघ। लेकिन जब 2022 के अंदर जो गणना की गई, ठीक है, गणना की गई, तो उसके अंदर जो है कितने बाघ आए भारत में? कितनी काउंटेशन आई इनकी? 3682 बाघ। कितने बाघ? 3682 बाघ। अब इनमें जो है इनके मुकाबले ये कितने परसेंट है? 6% वृद्धि देखने को मिली है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 2018 से 22 की टाइगर गणना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई टाइगरों की संख्या में? तो 6% हुई। कितने परसेंट हुई? 6% हुई। और वर्तमान में लगभग कितने बाघ हैं? 3682। और 18 की जनगणना के बाघ गणना के अनुसार जो है 2967 बाघ थे भाई। कितने थे? 2967 बाघ थे हमारे। और राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में अब तक टोटल कितने हैं, तो ये लगभग अभी वर्तमान में 120 बाघ के आसपास हैं। अभी धौलपुर वाले में तो लगभग 4-5 बाघ ही होंगे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में, और 2014 के अनुसार देखें तो यही कुछ 70-75 के आसपास थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है टोटल कितने हैं? लगभग 120 टाइगर के आसपास है। अपने कहाँ? अपने राजस्थान में भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है कि तैराकी के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले, नया सवाल है कि तैराकी के गोल्डन बॉय किस क्षेत्र में भाई? तैराकी में किस क्षेत्र में गोल्डन बॉय कहे जाने वाले युग चैलानी का संबंध किस शहर से है? यहाँ शहर पूछा है भाई। क्या पूछा है? शहर पूछा है। जयपुर शहर, उदयपुर शहर, अजमेर और बीकानेर। तो इनमें से क्या हो जाएगा अपना आंसर? उदयपुर शहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर शहर हो जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं हम युग चैलानी को? तो अभी उड़ीसा के अंदर, कहाँ? अभी उड़ीसा के अंदर जो है 13वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी एक प्रतियोगिता चल रही है। उसमें इसने जो है 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल जीते हैं भाई। कितने?
5 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए इसका ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन से शहर से इसका संबंध है। इनके कोच का नाम महेश है। क्या नाम है? महेश है। और आपने सुना ही होगा कि एक खेल गांव राजस्थान में, उदयपुर में है ना, वहां से वो संबंध है महेश जी। ठीक है, अगला सवाल। युग चेलानी राजस्थान का गोल्डन बॉय कहा जाता है भाई, ये भी ठीक है। अगला सवाल है अपना कि धौलपुर करौली के साथ, धौलपुर करौली के साथ देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई? यहाँ देश में पूछा है भाई, कहाँ पूछा है? देश में पूछा है। तो देश में कितनी संख्या हो गई है? 5, 54, 50 या 42? तो कितनी हो गई है? पहले 53 थी, अब कितनी हो गई है? एक बढ़ गया है, 54 हो गई है, एक बढ़ गया है भाई। ठीक है, और ये किसके प्रयासों से हुई है स्टार्टिंग? कैलाश सांखला, नाम जानते हो ना सब, टाइगर मैन ऑफ राजस्थान। वैसे इंडिया भी कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कैलाश सांखला, याद रखना, कैलाश सांखला कौन है वो व्यक्ति? कैलाश सांखला, जिसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। याद रह जाएगा सबको? ठीक है भाई। हाँ भाई, अगला सवाल है अपना, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मांडना कलाकार, कैसी अंतरराष्ट्रीय मांडना कलाकार? मांडना सब लोग जानते हैं कि पहले कच्चे घरों में मांडने बनाए जाते थे आंगन में ना, तब घर अच्छा लगता था। आजकल तो टाइल लगाते हैं, है ना, मामला ही चेंज हो गया है। पर आज भी आदिवासी संस्कृति में मांडने ही चलते हैं, लेकिन जब भी अपने शादी ब्याह होते हैं तब भी मांडने बनाए जाते हैं। दूर नहीं है हम संस्कृति से, लेकिन कुछ भुला दिया गया है। लेकिन जो है अपने राजस्थान में एक अंतरराष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति की जो है कर्मो कौशल्या देवी का शर्मा का क्या हो गया? अभी निधन हो गया। इनका संबंध राज्य के किस जिले से था? यहाँ जिला पूछा है, किस जिले से था? 12, जयपुर, सोलुम्बर और शाहपुरा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये 12 जिले से थी। कहाँ से थी? 12 जिले से थी। और रही बात सलूम्बर की, तो सलूम्बर उदयपुर को तोड़कर बनाया गया है, जो सारणी नदी के किनारे स्थित था। शाहपुरा जो कहाँ, भीलवाड़ा से तोड़कर, है ना, अलग करके जो है एक नया जिला बनाया गया है। और यहाँ का राम सनेही संप्रदाय बड़ा प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, अगला सवाल। हाँ भाई, अगला सवाल है कि सभी ग्राम पंचायतों में, क्या कि सभी ग्राम पंचायतों में जो है पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है? पहला जिला बना है अनूपगढ़, ब्यावर, सोलुम्बर या सीकर? तो इनमें से हमारा आंसर क्या होगा? सीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीकर। अगर नए जिलों की बात करें तो अनूपगढ़ श्री गंगानगर से तोड़कर बनाया गया। किससे तोड़कर बनाया गया है? श्री गंगानगर से। और ब्यावर तो किससे बनाया गया है? अजमेर से, सबको पता ही है ना, कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगी थी भाई? ब्यावर में, द कृष्णा सूती वस्त्र मिल। सोलुम्बर मैंने बताया कि उदयपुर से तोड़कर बनाया गया। किससे? उदयपुर से अलग किया गया, सारणी नदी के किनारे स्थित है भाई। अगला सवाल। अगला सवाल है अपना कि 20 से 24 अगस्त, कब से भाई? 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही। तो इनमें से अपना आंसर क्या होगा? उदयपुर में किया जा रहा है। कब? उदयपुर में। तो इसकी पहली स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी भाई 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। और इसी संघ का जो है वर्तमान स्वरूप आया, वो आया आजादी के बाद 1948 में। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। और इसका वर्तमान स्वरूप कब? 1948 में हुआ भाई। कब हुआ? 1948 में। अगला सवाल। हाँ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को याद भी होगा, है ना। कल हमने देखी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी देखी। देखा कि नहीं देखा भाई? सबने सबने देखा है भाई, सभी ने देखा भाई इसको। ठीक है, कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? कब उतरा भाई? 22 अगस्त, 23 अगस्त, 15 अगस्त या 20 अगस्त? तो सबको पता है कि ये 23 अगस्त को जो है 6 बजकर शाम को 4 मिनट पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग हुई। ठीक है, क्या हुई? सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और इसकी लैंडिंग किसने कराई? इसरो ने। किसने कराई थी भाई? इसरो ने। किसी जमाने में सरकार ने इसको क्या नहीं दी थी भाई? कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने साइकिल पर छोटा सा, है ना,
क्या लेकर जाते थे? रॉकेट, साइकिल पर, फिर बैलगाड़ी में रखकर लेके जाते थे। और आज इसरो के कदमों में दुनिया है। समय बदला है, थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने मेहनत नहीं छोड़ी और आज दुनिया को दिखा दिया कि हम में भी कुछ जुनून है। क्या है? जुनून है, मेहनत हम कर सकते हैं भाई। तो इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? बंगलुरु में। ये नहीं मिट रहा है भाई, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ नीचे ना। बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ है भाई? बंगलुरु के अंदर है। ठीक है। और इसरो के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? सोमनाथ। कौन है? कौन है? सोमनाथ। मोदी जी ने बात करके कहा आपका खुद का नाम ही सोमनाथ है, तो कैसे सफल नहीं होती इसकी लैंडिंग, है ना? हाँ भाई, इनका नाम क्या है? सोमनाथ है। क्या नाम है इनका? सोमनाथ है भाई। ठीक है। अब आता है कि चांद के लिए तीसरा मिशन था भारत का। कौन सा मिशन था ये? तीसरा चंद्र मिशन था। कौन सा? तीसरा चंद्र मिशन था भारत की ओर से। पहले हम कितने किलोमीटर दूर रह गए थे? 2 किलोमीटर दूर रह गए थे। चंद्रयान 2। ठीक है, 2000 के नोट पे चंद्रयान की फोटो है, बिल्कुल है भाई। इस बार इसमें बदलाव किया गया था भाई कुछ, और इसमें जो है प्रोपल्शन, इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल डाला गया। ठीक है। दूसरा इसका हिस्सा कौन सा था? लैंडर था। और तीसरा इसका हिस्सा क्या था? रोवर था। क्या था इसका हिस्सा? रोवर था। अब इसमें पूछ ले वे आपको कि लैंडर का नाम क्या था, तो उसका नाम विक्रम था। क्या नाम था? विक्रम था। रोवर का क्या नाम था भाई? तो इसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। इनके भी अलग अलग नाम है। विक्रम तो केवल इसको चंद्रयान पे लैंडिंग कराएगा। ठीक है। और इसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, सफल भी हो गया। प्रज्ञान जो है वहां खोज करेगा। प्रज्ञान वहां क्या करेगा? खोज करेगा, पानी की, मिट्टी की, है ना? वहां धातु जो है उनके नमूने भी लेगा, और वहां का क्लाइमेट कैसा है, बहुत सारी जानकारी जुटाएगा भाई। इनमें विक्रम का वजन कितना है भाई? 29 किलोग्राम। कितना है? सॉरी, 26 किलोग्राम। 29 नहीं है, 26 किलोग्राम इसका वजन है। अगर टोटल चंद्रयान 3 का वजन की अगर बात करूं मैं, तो कितना है? ठीक है, 3900 किलो पूरा वजन था। ठीक है। और इनकी अवधि कितने कितने दिन की रखी गई है? तो इनकी अवधि जो है 15 दिन की अवधि है यहाँ की। इन दोनों की अवधि कितनी है? 15 दिन की अवधि है। ठीक है। और अब सफल भी हो गए हैं हम लोग। भारत सफल हो गया है। कैसे? और दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है भारत? चौथा देश बन गया है भारत। कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया। इससे पहले जो है रूस, अमेरिका और चाइना ही जो है चांद पर सफल लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। ठीक है। और भारत क्या है? चौथा देश बन गया है। भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा। लेकिन विश्व का दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। किस पर? दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का पहला देश बन गया है भाई, है ना? साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला। सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, कोई टेंशन नहीं हुई। सभी ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। लेकिन कुछ देशों को जो है क्या हुई है? जलन हुई है कि कैसे सक्सेस हो गया। इससे पहले 2-4 दिन पहले लूना 25, रसिया का जो है लूना 25 क्या हो गया भाई? जो है चंद्रमान की चंद्रयान, चंद्रमा की सतह से टकरा करके नष्ट हो गया भाई, क्रश हो गया भाई। लेकिन चंद्रयान 3 क्या हुआ? सफल हुआ। क्या हुआ? सफल हुआ। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लेकर आई है भाई। क्या लेकर आई है? रंग लेकर आई है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में किस देश ने एस्ट्रोनॉट, हाल ही में किस देश के एस्ट्रोनॉट, किस देश के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में शहद और ब्रेड खाया है? अंतरिक्ष में क्या खाया है? शहद और ब्रेड। खाया उसने, पढ़ना हमारे को है। खाया उसने है, पढ़ना हमारे को पड़ रहा है। यूएई, यूएसए, जापान या रूस? तो कहाँ का था वो? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का था। संयुक्त अरब अमीरात का था, जिसने शहद और ब्रेड खाया। याद रखना भाई,
खाया उसने है, पढ़ना हमें है। ठीक है, अब क्या क्या खाएंगे वहां जाकर पढ़ेंगे हम, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा भाई, नौकरी लगनी है तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य या रजत? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? तो रजत पदक जीता है भाई। कौन सा जीत लिया? रजत पदक। ये बौद्धिक कौशल की प्रतियोगिता थी, ठीक है, और इसमें कौन जीता? श्री राम ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न भाई, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या है? मालाबार। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार जिसका 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है भाई? कहाँ? मैं देशों के नाम बोल रहा हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनमें से कहाँ हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। अब इसमें 3 देश तो ये हैं, लेकिन एक चौथा देश हमारा है जिसका नाम है भारत। क्या नाम है हमारे देश का? भारत। आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है भारत को, भारत देश की क्षमता क्या है और उसमें प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, हमें नहीं पता दुनिया, लेकिन दुनिया जानती है अभी भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 देश, और कौन सा नौसेना अभ्यास? मालाबार, जिसका 27वां संरक्षण कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। इसका सदस्य अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है। और चौथा सदस्य कौन है? भारत है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किस किस बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस बैंक ने किया है? बीओबी, पीएनबी या कैनबरा बैंक? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कैनबरा बैंक हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कैनबरा बैंक हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा सवाल? अगला सवाल है, हाँ भाई, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है रतन टाटा जी को जो है सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? सरकार ने पहली बार कोई पुरस्कार बनाया है, उद्योग रत्न पुरस्कार बनाया है, और उस पुरस्कार को पहली बार में किस उद्योगपति को दिया गया है? तो रतन टाटा को। तो कौन सी सरकार? ओडिशा, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार ने जो है इनको क्या दिया है? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है भाई। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ, एकनाथ शिंदे है भाई। याद रह जाएगा? बिल्कुल रहेगा भाई। ठीक है, आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। हाँ भाई, हाल ही में बीपीसीएल ने, किसने भाई? हाल ही में बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भाई? अपना पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, रणवीर सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो किसे नियुक्त किया है भाई? तो जो है राहुल द्रविड़ को किया, एक क्रिकेटर है, और उसी को क्या किया है? नियुक्त किया है भाई। ठीक है दोस्तों, इतना ही आज के लिए, और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले। जय हिंद।